नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जहांगीर। दोस्तों, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं अर्पिता सिंह के बारे में। भारत के एक समकालीन चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं अर्पिता सिंह, जिनके बारे में प्रश्न भी अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। इसके अलावा मैंने कुछ और भी आर्टिस्ट के वीडियो जो है वो बनाए हुए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। और चाहे तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे सभी वीडियोज़ उपलब्ध है। नीट जेआरएफ के और डीएसएससी के भी कुछ प्रश्न पत्र हल के वहाँ पे डाले हुए हैं मैंने, तो उनको भी देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज बातचीत करते हैं अर्पिता सिंह के बारे में। भारत की समकालीन कलाकार और चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले इनको हम सामान्य जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल हुआ था। 1937 को पश्चिम बंगाल राज्य में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता के बारानगर में। इनकी हम लोग यदि कला शिक्षा की यदि हम बात करें तो 1954 टू 1959 के मध्य इन्होंने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहाँ से इन्होंने ललित कला में फाइन आर्ट्स के इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया था 1954 से 59 के मध्य। उसके बाद में इनकी हम कलायात्रा की बात करें कि इनकी आर्ट एजुकेशन के बाद में इनकी आर्ट जर्नी कैसी रही है अब तक की, तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि भारत में महिला कलाकारों में से पहली ऐसी कलाकार थी जिन्होंने घरेलू दुनिया को अपनी तस्वीरों के साथ पेश किया, यानी अपने चित्रों में इन्होंने पेश किया। तो आप इन्हें यदि इनके चित्र देखे होंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि इन्होंने किस प्रकार के विषयों के ऊपर इन्होंने चित्र बनाए हैं। सन 1946 में इन्होंने अपने पिता को खोने के बाद में अपनी माता के साथ और भाई के साथ ये कोलकाता छोड़ के दिल्ली आ गई थी, यानी दिल्ली ये लौट आए थे 1946 में। और वर्तमान में भी कहाँ पे रह रही हैं ये? वर्तमान में दिल्ली में ही ये निवास करती हैं। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वर्तमान में यह कलाकार कहाँ पर निवास करता है। तो ये दिल्ली में ही वर्तमान में रह रही हैं। इनका विवाह कलाकार परमजीत सिंह के साथ हुआ था, यानी एक आर्टिस्ट के साथ इनका विवाह हुआ था जो परमजीत सिंह, आप लोग काफ़ी नोन होंगे उनके बारे में भी, और यदि नहीं है तो हम लोग उनके बारे में वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इनकी बेटी अंजुम सिंह भी एक कलाकार के रूप में जानी जाती है। दोस्तों याद रखिए, अंजुम सिंह ये भी इनकी पुत्री है जो कि एक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी आर्ट एजुकेशन जो है वो किनसे ली थी? तो शैलोज मुखर्जी और वीरेंद्र के सानिध्य में इन्होंने अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम कह सकते हैं कि इनके कला गुरु जो है शैलोज मुखर्जी और वीरेंद्र रहे थे। दिल्ली में लेडी इरविन हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कमला सेन गुप्ता ने अर्पिता सिंह की कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी दोस्तों याद रख सकते हैं कि इनको कमला सेन गुप्ता जो कि वहाँ पे दिल्ली में इस स्कूल की वो प्रिंसिपल रह चुकी थी, तो उन्होंने इनको मोटिवेट किया और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में अर्पिता सिंह ने नई दिल्ली के बुनकर सेवा केंद्र, यानी कि जो सेंट्रल वीविंग सेंटर है, वहाँ जो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार में इन्होंने कार्य किया और कपड़ा उद्योग का बारीकियों से अनुभव कर इन्होंने कपड़ा डिजाइनर के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने एक बुनकर सेवा केंद्र में भी इन्होंने जो क्लॉथ डिजाइनर है उसके रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1960 के दशक में दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व छात्रों के साथ, यानी कलाकारों का एक समूह था द अननोन, उसकी संस्थापक सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। दोस्तों याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्पिता सिंह का संबंध किस कलाकार समूह से? तो द अननोन इनका एक ग्रुप था, उससे ये संबंध रखती है। तो अननोन ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में परमजीत सिंह का, एरिक बोविन और अर्पिता सिंह और एक अन्य कलाकार और है, उनका नाम इसमें आता है। एरिक बोविन जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंध रखते हैं। अर्पिता सिंह ने 1960 के दशक में भारतीय लोक कला और लघु चित्रों की विभिन्न परंपराओं से प्रभावित होकर इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। इन्होंने 1960 के दशक में इन्होंने अपना आर्ट वर्क जो इन्होंने बनाना शुरू कर दिया हुआ था। 1962 में 1962 में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में आईफेक्स जो स्थित है, जो कि आईएनएस बिल्डिंग है, आईईएनएस बिल्डिंग जो अब आईएनएस बिल्डिंग हो चुकी है, वहाँ पे इनका पहला जो ग्रुप शो था वो आयोजित हुआ था। यानी कि द अननोन का पहला ग्रुप शो 1962 में हुआ था आईफेक्स में। इस प्रदर्शनी में कलाकार जी.एस. संतोष की अनुशंसा के ऊपर, उनके कहने के ऊपर जो है कुमार आर्ट गैलरी के द्वारा जो है इनका एक चित्र खरीदा गया था 100 रुपये में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जी.एस. संतोष के समकालीन को हम लोग मान सकते हैं।
1972 में इन्होंने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी यानी कि इन्होंने अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन जो है वो 1972 में लगाई थी। नई दिल्ली की कुनिका शेमोल्ड आर्ट गैलरी या कुनिका शेमोल्ड आर्ट गैलरी में इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी जो रोशन अलकाजी द्वारा आयोजित की गई थी, जिससे इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इनको हुई थी। रोशन अलकाजी जो स्वयं एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1980-90 के दशक में इन्होंने अर्पिता सिंह ने, नली मालानी, लिनी मासेक और माधवी पारेख इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप में रह के इन्होंने कार्य किया था और इन्होंने भोपाल, दिल्ली के क्षेत्रों में 5 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। दिल्ली में सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी आर्ट में इनके इस ग्रुप की अंतिम प्रदर्शनी थी। हालांकि इन्होंने इस ग्रुप का कोई नाम नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने ग्रुप में रह के काफ़ी सारा कार्य किया था। और इसकी इस लास्ट एग्जीबिशन में गुलाम मोहम्मद शेख ने इस अवसर पर एक कविता भी इनके लिए लिखी थी। इन्होंने पौराणिक कथाओं पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं, तो इनके उन चित्रों में है जो कुछ भी यहाँ है, वट एवर इज़ हियर, ये 2006 में इन्होंने एक कार्य किया था जिसमें अंधे धृतराष्ट्र जो है यानी कि कौरवों के जो पिता हैं धृतराष्ट्र, उसको इन्होंने बनाया था और कुछ अन्य अन्य मानव आकृतियाँ भी इन्होंने दर्शाई थी। तो ये इनकी पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्र था। इसके अलावा युधिष्ठिर अप्रोचिंग हेवन 2005 का इनका वर्क था और इन सर्च ऑफ सीता का अपहरण, और इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य इन्होंने पौराणिक कथाओं के ऊपर किए हैं। 1976 और 1981 1976 और 81 के मध्य अर्पिता सिंह ने पूरी तरीके से ड्राइंग और ग्राफिक आर्ट पे इन्होंने कार्य किया। दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने ग्राफिक कला में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। कागज पर की गई ये ड्राइंग पेंसिल, पेन और शाही, पेस्टल और स्प्रे रंग में होती थी। इन्होंने जो आर्टवर्क जो इन्होंने स्टार्ट किया था तो इन्होंने पेंसिल, पेन, शाही, पेस्टल और स्प्रे पेंटिंग्स का इन्होंने यूज़ किया। साथ ही इन्होंने कागज़ के ऊपर वनस्पति रंगों और शिकाकाई शैम्पू का उपयोग कर भी जो है इन्होंने आर्टवर्क तैयार किए थे। दोस्तों याद रखिएगा कि वनस्पति रंग और शिकाकाई शैम्पू का यूज़ भी इनके आर्टवर्क में इन्होंने किया है। इसी टाइम में हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक कलाकार शिविर, एक आर्ट शिविर हुआ था। वहाँ पे इन्होंने ब्लैक एंड वाइट यानी काले व सफ़ेद रंग का एक लिथोग्राफिक प्रिंट जो है उसका इन्होंने निर्माण किया था। अर्पिता सिंह ने चित्र कागज पर जल रंग और कैनवास के ऊपर तेल रंग के साथ देखे जा सकते हैं। शुरुआत में इन्होंने जल रंगों में शाही के साथ इन्होंने प्रयोग कर चित्रण शुरू किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि स्पेशली ये वाटर कलर के लिए जानी जाती है। वाटर कलर के बाद भी इन्होंने जो है ऑयल पेंट में इन्होंने कार्य किया था। 80 के दशक में उन्होंने महिलाओं के साथ बंगाली लोक चित्रों को केंद्रित कर कार्य किया और मुख्य रूप से इन्होंने गुलाबी और नीली रंगतों वाले यानी कि गुलाबी, पिंक और जो ब्लू की जो टोन्स है उसका उन्होंने यूज करके चित्रों का निर्माण किया था 80 के दशक में। उनकी पेंटिंग महिलाओं के दैनिक क्रियाकलापों, वस्तुओं को दर्शाती थी, जैसे पेड़, फूलदान, जानवर, चायदानी, तकिए, त्योहार और झंडे खींचती महिलाएं आदि इनके उस वक्त के चित्रों के विषय हुआ करते थे। चाइल्ड ब्राइड विद स्वाम 1984 और गर्ल स्मोकिंग सिगरेट 1985 का इनका ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है जो इन्होंने उस दौरान बनाए थे। दोस्तों ये इनके फेमस वर्क हैं, इनको आप याद रखिएगा, चाइल्ड ब्राइड विद स्वान और गर्ल स्मोकिंग सिगरेट। 90 के ही डेकेड में इन्होंने अर्पिता सिंह की जो पेंटिंग है, पेंटिंग की शैली कैनवास पर तेल रंगों में कार्य किया। इन्होंने जो अपना ऑयल पेंट है वो 90 के दशक में स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने महिला केंद्रित कला का चित्रण जारी रखा। इनके चित्रों में महिलाओं की भावनाएं स्पष्ट होने लगी थी, जिसमें खुशी, दुख, आशा, उनके साथ ही सामाजिक अन्याय और घृणा आदि को उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया था। अर्पिता सिंह कांथा कढ़ाई यानी कांथा जो कसीदाकारी होती है, पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है, से भी काफ़ी प्रभावित या आकर्षित रही थी। दोस्तों जैसा कि हमने देखा है कि इन्होंने अपने आर्ट वर्क्स के अंदर कांथा कढ़ाई जो है उससे प्रभावित इन्होंने जो है चित्र बनाए, या फिर ये कह सकते हैं कि उसका प्रभाव जो है उनके चित्रों में देखने को मिलता है। जैसा कि आप इनका आर्ट वर्क अभी दिखाएंगे हम आपको, तो उनसे आपको पता चल जाएगा कि इनका आर्ट वर्क कैसा था। 20वीं सेंचुरी के अंतिम दशक में वुमन विद ए गर्ल चाइल्ड विषय पर इन्होंने कई चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इनके ये सीरीज़ है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है वुमन विद ए गर्ल चाइल्ड। ये इनके 20वीं सेंचुरी के लास्ट जो टाइमिंग है उस वक्त इन्होंने ये सीरीज़ तैयार की थी।
अर्पिता को 90 के दशक की शुरुआत में देश पत्रिका के विशेष पूजा अंक में अन्य कलाकारों के साथ आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, एक देश नाम की एक मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल निकला था पूजा, तो उस आर्टिकल के लिए कई आर्टिस्ट को आमंत्रित किया गया था, उनमें से जो है अर्पिता सिंह को भी वहाँ पे इनवाइट किया गया था। अर्पिता सिंह के चित्रों में चमकीले रंगों से जीवन के रूपों और अन्य रूपाकारों जैसे बंदूक, कार, विमान, जानवरों, पेड़ों और फूलों आदि का चित्रण भी देखने को मिलता है, यानी इनका चित्रण इन्होंने किया। अर्पिता सिंह की रचनाएं पसलियों और कशेरुकाओं के साथ साथ मानव आकृतियों के विचित्र रूपों को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने जो आर्ट वर्क किया है, इसमें इन्होंने जो बॉडी के जो अंदर की जो पसलियाँ है और जो बाकी जो कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं उनको भी इन्होंने दर्शाया है। डॉट्स और लाइनों के मूल तत्वों की पुनरावृत्ति, यानी कि डॉट्स और जो लाइंस होती है उनका रिपीटेशन उनकी कला भाषा का एक अभिन्न अंग बन गई, जो उन्होंने 1980 के दशक में कार्य किया था। कि ये जो 1980 का जो टाइमिंग में इन्होंने कार्य किया, उसमें इनके चित्रों में स्पेशली डॉट्स और लाइंस ही देखने को मिलती है। इनके चित्रों में शानदार रंगों, विशेष रूप से चमकीले पिंक्स और ब्लूज के साथ साथ उनके रंगों को मोटे रंग में लगाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बात आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने पिंक्स और ब्लूज के साथ जो इन्होंने मोटे तौर पे इन्होंने रंगों का प्रयोग किया है, इन्हें मोटे मोटे आघात लगा के इन्होंने रंग लगाए हैं। मोटे तौर पे सिंह के करियर को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1970 का दशक, उस जिस समय इन्होंने सरल परिदृश्य, यानी कि एक कह सकते हैं कि सिंपल लैंडस्केप्स इन्होंने बनाए थे। इसके अलावा 1970 से 80 के बीच का टाइमिंग, और उसके बाद में जो लास्ट का जो टाइम, जिसमें इन्होंने सबसे दिलचस्प कथाओं में से एक, यानी कि जो महिला जो विषय है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। अर्पिता सिंह उस समय भारत के सबसे प्रमुख और सबसे टॉप की कलाकार बन गई थी, जब दिल्ली में इनका एक मोन्यूमेंटल म्यूरल जिसका नाम था विश ड्रीम, जो 2001 में इन्होंने बनाया था, 24x13 फीट आकार का, ये जो उनका एक आर्ट वर्क है, जो 2010 में 9.6 करोड़ रुपए में बिका था। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका आर्ट वर्क है, जरूर याद रखिएगा। विश ड्रीम जो है, इनका एक चित्र जो 9.6 करोड़ में बिका था दिल्ली में 2010 में, और इस चित्र को इन्होंने 2001 में बनाया था। ये चित्र क्या है? इस चित्र में रामायण की तिब्बती संस्करण, यानी कि रामायण का एक तिब्बती संस्करण भी है, एडिशन भी है, पर आधारित है। इसमें 16 कैनवास पैनल का यह एक तेल चित्र था, जिसको नंदिता न्यायाधीश द्वारा दिया गया कमीशन वर्क था। एक नंदिता न्यायाधीश, एक नंदिता जज नाम से एक लेडी थी, तो उन्होंने यह इनको एक कमीशन वर्क दिया था। तो इस आर्ट वर्क को उन्होंने 16 कैनवास के ऊपर बनाया था, और इस पेंटिंग में बौद्धकालीन या बौद्ध की थांका या थंका पेंटिंग्स और कांथा की जो कढ़ाई है उसका प्रभाव इनकी इस आर्ट वर्क में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से कह सकते हैं कि कांथा जो कढ़ाई है उसका संबंध अर्पिता सिंह से हम लोग रख सकते हैं। इस चित्र ने, यानी कि इनका जो वर्क है विश ड्रीम, इस चित्र ने भारती खेर की आदमकद मूर्ति, हाथी की एक आदमकद मूर्ति, यानी कि जो चित्र था इसने रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग यदि किसी महिला की बिकी थी तो वो अर्पिता सिंह की ही बिकी थी। तो हाथी की आदमकद मूर्ति द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट ऑन, ये 2 बार ऑन हो गया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सही नाम आपको हम बताएंगे। तो ये एक हाथी की प्रतिमा थी, जिससे 6.9 करोड़ रुपए में लंदन की सौथबी नीलामी घर में इसका जो है नीलाम हुई थी। यानी कि 6.9 करोड़ में जो है भारती खेर का आर्टवर्क बिका था। उसके बाद में उसका रिकॉर्ड तोड़ के 9.6 जो करोड़ है उसमें इनका ये आर्टवर्क बिका था। सन 2017 में 6 मई से 11 अगस्त के बीच में न्यूयॉर्क की तलवार गैलरी में, तलवार आर्ट गैलरी जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर इन्होंने टाइंग डाउन टाइम नाम से इन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी, जिसमें इन्होंने लगभग अपने 30 से अधिक काम प्रदर्शित किए थे, जो 1973 से 1982 के बीच में जो काम इन्होंने किया था, लगभग 10 सालों के बीच का जो उनका काम था उसको इन्होंने एग्जिबिट किया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क की तलवार आर्ट गैलरी में। अब हम लोग बात करें इनकी प्रमुख प्रदर्शनियों की, तो इन्होंने देश विदेश की बहुत सारी ऐसी जगहों पर इन्होंने प्रदर्शनियाँ लगाई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ यहाँ पर हैं। 2019 में इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी जलमग्नता यहाँ और वहाँ के बीच, यानी कि ये सबमर्जेंस इन द मिडस्ट ऑफ हियर एंड देयर, इस नाम से है, इंग्लिश में भी नाम आ सकता है, दोस्तों याद रखिएगा। और 2018 में टाइम डाउन टाइम सेकंड तलवार आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में, 2017 में टाइम डाउन टाइम
तलवार आर्ट गैलरी न्यूयॉर्क में। इसके अलावा 2006 में इन्होंने पिक्चर पोस्ट कार्ड नाम से, पिक्चर पोस्ट कार्ड 2003 और 2006, ये इन्होंने एक इस शीर्षक से भी एग्जीबिशन लगाई थी जो वोढेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में लगाई थी। इसके अलावा 2003 के इनकी एक आर्ट एग्जीबिशन थी जिन्होंने बोस पेकेबिया मॉडर्न न्यूयॉर्क में लगाई थी मेमोरी जार के नाम से। और 1994 ड्राइंग 94 के नाम से इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी। 1994 में एग्जीबिशन लगाई थी ड्राइंग 94 के नाम से, जो गैलरी एस्पास नई दिल्ली में इन्होंने आयोजित की थी। ये अब इनके हम लोग प्रमुख चित्र हम लोग देखेंगे तो उनमें इनका एक वर्क आप देख पा रहे हैं, द रोड मैप क्रिप्स इन द पेज ऑफ माई नोटबुक। 2012 में इनके द्वारा बनाया गया ये आर्ट वर्क। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉप, वॉक और वेट ऐसे करके 3 उन्होंने मोटे मोटे जो हैं वर्ड्स लिख के इन्होंने 3 आदमियों को दर्शाया है। चाइल्ड ब्राइड विद स्वान 1984, जो अभी हमने वर्क आपको बताया था, ये उनका आर्ट वर्क है। ये चाइल्ड ब्राइड विद स्वान। नेक्स्ट इनका था गर्ल स्मोकिंग सिगरेट। ये इनका 1984 का ये जो वर्क आप देख पा रहे हैं, गर्ल स्मोकिंग सिगरेट। इसके अलावा दोस्तों आप ये जो पहला चित्र आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है इसका नाम है विश ड्रीम। इस चित्र को जो आप और देख पाएंगे, आप इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे विश ड्रीम तो आपको ये चित्र मिल पाएगा, आप इसको पूरी रेजुलेशन के साथ देख पाएंगे। इसके अलावा ये बाजू में एक और ड्राइंग, इसका नाम है पेंटिंग फर्स्ट। ये इनका वर्क है जो कि एग्जाम से पूछा जाता है काफ़ी बार। द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिवल, त्योहार की शुरुआत, ये इनका चित्र है। इसके अलावा ये इनका चित्र है डोंट क्रॉस सेंट्रल पार्क एट नाइट। ये इनके इस नाम से ये ड्राइंग का इनका आर्ट वर्क है, डोंट क्रॉस द सेंट्रल पार्क एट नाइट। इसके अलावा यह आर्ट वर्क इनका अश्वमेध, अश्वमेध के नाम से इन्होंने आर्ट वर्क तैयार किया था। ये है इनका बत्तखों और नावों के साथ महिला, ये इनका एक आर्ट वर्क है। पहला आप इसमें देख रहे हैं, इसका नाम है काउंटिंग पोट्स, पोट्स की गणना, बर्तनों की गणना या फिर गिनती। और इसके पास में एक और यहाँ पे दे रखा है 6 हाथों वाले एक आदमी को दर्शाया गया है। ये जो जिनका चित्र, इसका नाम है गंगा अवतरण। तो दोस्तों ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में कि गंगा अवतरण नाम का किसने बनाया है, तो अर्पिता सिंह का है ये आप चित्र देख पा रहे हैं जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वट एवर इज हियर, जो कुछ भी यहाँ है, ये इनका वो चित्र है जिसमें धृतराष्ट्र को इन्होंने दर्शाया है। मिडिल यानी कि चित्र के बीच में इन्होंने धृतराष्ट्र को बनाया है। इसके अलावा आप लोग इधर देख पा रहे हैं जो इसमें येलो कलर की एक फिगर में एक ड्राइंग है। इस पेंटिंग का नाम है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंगलवार और बुधवार। दोस्तों ये भी आर्ट वर्क पूछा गया हुआ है कि मंगलवार बुधवार नाम का कलाकृति किसकी है, तो ये अर्पिता सिंह की है। इसके पास में एक और आर्ट वर्क दे रखा है, इसका नाम है द रिचुअल, अनुष्ठान। ये इनका आर्ट वर्क है। ये इनका आर्ट वर्क है मुन्ना अप्पाज गार्डन, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कुछ इन्होंने गाड़ियों को और इस प्रकार से काफ़ी सारे इन्होंने आर्ट वर्क इसमें तैयार किए हैं। इसके अलावा जो पहला आर्ट वर्क जिसमें ब्लैक कोट में एक आदमी को दिखाया गया है, इस पेंटिंग का नाम है 31 डेज ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के 31 दिन, दिसंबर माह के 31 दिन से नाम इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और पास में भारत का एक मैप के साथ एक महिला को दर्शाया गया। इस पेंटिंग का नाम है 15 क्लाउड्स एंड 3 फ्लावर्स, 15 क्लाउड्स, 15 बादल और 3 फूल, ये भी इनका आर्ट वर्क है। इसके अलावा एक देख पा रहे हैं एक ह्यूमन फिगर बनाया गया है, द वाइट गर्ल, ये वाइट गर्ल के नाम से इनकी एक आर्ट वर्क है। और इसके पास में एक और आर्ट वर्क आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है एंट्रिंग इन द कोर्टयार्ड, आंगन में प्रवेश। इसके अलावा ये इनके 2 आर्ट वर्क आप देख पा रहे हैं, ब्लू आइज एंड द स्काई। और साथ में एक और यहाँ पे आर्ट वर्क देख पा रहे हैं, इसका नाम है मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग, बैठे हुए आदमी और खड़े हुए आदमी। तो ये इनके आर्ट वर्क थे। अब इनके प्रमुख आर्ट वर्क्स की आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन कौन से आर्ट वर्क हमने देखे हैं। पेंटिंग फर्स्ट 1987 से 88 का वर्क है। द गोल्डन डियर 2004 का इनका आर्ट वर्क है। विश ड्रीम 2001 का। अ गर्ल विद ब्लू आई 2012 का वर्क है। द स्काई, द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिवल, त्योहार की शुरुआत, जैसा कि आपको बताया था फेमस आर्ट वर्क है, 1972 से 74 के मध्य इन्होंने बनाया था।
45x45 इंच आकार का चित्र है, इन्होंने ये ऑयल पेंट में ही इसको बनाया था। इसके अलावा आयशा किदवई विद ग्रैंडमा, आयशा किदवई के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई थी दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें से एक चित्र ये 1993 का था। रोड साइन, डोंट क्रॉस द सेंट्रल पार्क एट नाइट, अभी आपको चित्र दिखाया था, 1995 का चित्र था। इसके अलावा डेथ ऑफ सफ्दर हाशमी, माई मदर, ये भी काफ़ी फेमस आर्टवर्क है दोस्तों, याद रखिएगा, माई मदर 1993 का आर्टवर्क। इसके अलावा मुन्ना आपा का गार्डन, मुन्ना अप्पाज गार्डन, अभी आपने वर्क देखा था ये। द लोन पॉन्ड कारपेट और माई लॉलीपॉप सिटी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, माई लॉलीपॉप सिटी नाम का आर्टवर्क किसका है, तो अर्पिता सिंह का। इसके अलावा द वाइट चेयर 1983 का आर्टवर्क है। इसके अलावा वीमेन वॉचिंग ए प्लेन। इसके अलावा गर्ल इन वाइट, अभी थोड़ी देर पहले आपको आर्टवर्क दिखाया, गर्ल इन वाइट, ये इनका 1994 का वर्क था। 20 मार्च 2019 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी जो हुई थी ऑक्शन, उसके अंदर 10 लाख में इनकी ये पेंटिंग बिकी थी, गर्ल इन वाइट। इसके अलावा मुन्ना अप्पाज गार्डन पहले आ चुका है, 1989 का वर्क। द अनुष्ठान रिचुअल 1989 का वर्क है। द इटर्नल रिपोज और वर्गीकृत फाइलें, क्लासिफाइड फाइल्स, आंगन में प्रवेश, एंटरिंग इन द कोर्ट यार्ड, मैन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग 1993 का इनके आर्टवर्क है। इसके अलावा दिसंबर के 31 दिन 31 डेज ऑफ दिसंबर 1998 का इनका वर्क है। इसके अलावा 15 क्लाउड्स एंड 3 फ्लावर्स, 15 बादल और 3 फूल 2006-07 का इनका वर्क है। मंगलवार बुधवार, गंगा अवतरण, गर्मी के महीने, आकृति व फूल, ये इनके कुछ फेमस आर्ट वर्क्स रहे हैं। तो दोस्तों इनको आप जरूर याद रखिएगा, और कुछ स्पेशली जिनके बारे में मैंने आपको बताया है वो तो आपको जरूर से ही याद रखने हैं। अब बात करते हैं इनके हम लोग सम्मान और कुछ ऑनर्स की यदि हम बात करते हैं, तो इनके सम्मान और पुरस्कार की यदि हम बात करें 2014 में, हम लोग 2014 से स्टार्ट करें, 2014 में इनको ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण 2011 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1991 में 1991 में परिषद सम्मान, साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के द्वारा इनको परिषद सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1998 टू 99 98-99 में इनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1981 और 92 दो बार इनको अखिल भारतीय ड्राइंग प्रदर्शनी चंडीगढ़ में है, वहाँ पर भी इनको जो है अवार्ड मिला था। और 1987 में 1987 में इनको अल्जीरिया बिनाली जो है वहाँ पर भी इनको प्राइज मिला था अल्जीरिया में। तो ये थे इनके कुछ महत्वपूर्ण आर्ट वर्क्स और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने से साथ भी आप फीडबैक भी डालिएगा कि यहाँ पे ये कमी रही थी। तो आपको आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।